नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम 12 नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी लेकर आए हैं। और दोस्तों, इनको देखिए और रिवीजन करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह आने वाले डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ अजरबैजान में। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यह UNFCCC इससे संबंध है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से। और कॉप की स्थापना 1994 में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर बॉन जो कि जर्मनी में है। और कॉप वन का सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ, और COP 8 का सम्मेलन 2002 नई दिल्ली में हुआ था, और COP 28 का UAE में हुआ था, और COP 29 जो कि 2024 में बाकू अजरबैजान में 11 से 12 नवंबर में आयोजित हुआ। और COP 30 जो कि 2025 अगले वर्ष ब्राज़ील में आयोजित होगा। इसकी थीम है हरित विश्व के लिए एकजुट होना। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। पहला है, मसूद पेज़शकियन राष्ट्रपति नियुक्त हुए ईरान के। और अगला है, भारतीय वायुसेना ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन का सफल परीक्षण किया, वो है रुद्रम फर्स्ट है। और अगला प्रश्न है, ICMAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। तो ये हैं साइना कनिंगल हैं, जो कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड द्वारा सम्मानित किया गया। अगला है, यूपी में हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया? तो ये ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र, इसकी स्थापना 1997 के घोषणा पत्र में हुआ था, और इसका हेड क्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। बिम्सटेक के 7 सदस्य हैं, जिनमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ये सभी 7 सदस्य हैं। और ये स्थापित होगा बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके हेड हैं इंद्रमणि पांडे, बिम्सटेक के हेड हैं। और ये इसमें शामिल होंगे विदेश मंत्रालय। और बेंगलुरु को गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, और साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। साइलेंट वैली केरल में है। लल्लन टॉप प्रश्न है। पहला है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATA के हेड हैं एलिसा माद्रोसो, जो कि मैक्सिको के हैं। और इसका कार्य है, FATA का कार्य है इसका FATA का कार्य है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। अगला प्रश्न है, गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य है कर्नाटक है, पहला राज्य राजस्थान है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं। तो वो हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। 2025 में टीबी हारेगा देश जीतेगा है। चौथा है, बागवानी श्रेणी में कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त हुआ है नागालैंड को, और सभी क्षेत्रों में प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को, जो कि पहले स्थान पर, और बागवानी में नागालैंड को प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है, ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिमी एशिया का पहला देश है दुबई, पहला शहर है दुबई। और ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 ये दूसरा संस्करण है, और इसमें पहले स्थान पर लंदन है, जो कि इंग्लैंड में है, और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में है। तीसरे स्थान पर पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। चौथे स्थान पर टोक्यो, ये जापान में है। और टॉप 5 में पश्चिमी एशिया में पहले रैंक पर दुबई है। UAE की राजधानी आबू धाबी है, और सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद है। कतर की राजधानी दोहा है। चलिए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। पहला है, कृषि स्टार्टअप एग्रीशोर लॉन्च किया गया नाबार्ड द्वारा। ये नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरमन कमेटी के तहत हुआ था, नाबार्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है दूसरा, खर्ची पूजा, गरिया पूजा, ये दोनों महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। प्रश्न है तीसरा, संविधान हत्या दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन
इमरजेंसी लागू हुई थी इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत। 3 बार इमरजेंसी लग चुका है, 1961, 1971, 1975 में। अगला प्रश्न है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 ये गोवा में हुआ। प्रश्न चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। और क्यों? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बर्थडे है और ये पहले शिक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और इसकी घोषणा 2008 से हुई है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्थापित किया यूजीसी, जो कि इसका फुल फॉर्म है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और इन्होंने CSIR इसकी भी स्थापना की, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये दोनों की स्थापना इन्होंने की। और इनको भारत रत्न, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 1992 में प्राप्त हुआ। और इनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी बुक है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला है, विम्बलडन पुरुष एकल पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं पुरुष में। और यह शुरुआत हुआ 1877 से। और ये मैदान विम्बलडन ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और US, जो कि वर्ष का अंतिम टेनिस प्रतियोगिता है, और इसको जीता है जैनिक सिनर ने, जो कि ये इटली के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 ऑस्ट्रेलिया वर्सेज कोलंबिया के बीच हुआ। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता और कोलंबिया को हराकर। प्रश्न अगला, हमारा संविधान हमारा सम्मान सेकंड क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ? तो सेकंड क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में, और पहला हुआ था बीकानेर राजस्थान में। और अगला है, चौथी बार जीते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, चौथी बार जीते हैं पाल कांगमे, जो कि ये रवांडा के हैं, रवांडा देश के हैं। पाल कांगमे लगातार चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। अगला प्रश्न है, महिला टेनिस एसोसिएशन की बिली जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये कोको गॉफ, जो कि USA के हैं, इन्होंने जीता है। कोको गॉफ ये USA की हैं। और बिली जीन किंग का संबंध है टेनिस से, और ये महिलाओं से संबंधित है। कोको गॉफ USA, इन्होंने झेन किन वेन चीन के खिलाफ जीता है। और ये होस्ट हुआ है सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरेबिया राजधानी रियाद में होस्ट हुआ था। लल्लन टॉप प्रश्न पहला है, अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर सम्मेलन का 45वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया में 45वां संस्करण। अगला है, SIDS सिद्ध पोर्टल लॉन्च हुआ है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें स्किल डेवलप के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला है, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने भारतीय फर्स्ट विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में इसका उद्घाटन किया, क्योंकि ये भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में किया। छठवां अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो ये तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं, इनको चुना गया। FIH इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जो कि इसकी स्थापना 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और ये दोबारा चुने गए हैं। तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बैठक 2024 में मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, मस्कट। और अगला है, फिक्की के हेड हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, फिक्की के हेड हैं। और ICC के हेड जय शाह हैं। और 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है, जो कि इनसे पहले 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना शपथ लेंगे, आज ही शपथ लिया 11 नवंबर कल शपथ ले चुके हैं 11 नवंबर 2024। और ये शपथ आर्टिकल 124(2) के तहत ली जाती है। और इनको शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिलाया गया। और सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष या अधिकतम 6 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यानी स्थापित कार्य आरंभ हुआ है 28 जनवरी 1950 से। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना? तो ये बने हैं कोटे डी आइवर, 53वें सदस्य बने हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर
आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट से इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला है आईओसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों के लिए मेज़बान देश घोषित किया गया है। ये सऊदी अरेबिया को घोषित किया गया है मेज़बान देश। प्रश्न है अगला, H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि की गई है कनाडा में। H5 बर्ड फ्लू, इसका पूरा नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। ये संक्रमण फैलता है मुर्गी या पक्षी से, और इसमें लक्षण है खांसी या जुकाम का होना। और इसका वायरस है H5N1 और ये पहला मामला मानव में कनाडा में पाया गया, और कनाडा की राजधानी ओटावा है, और ये स्थान विनियोग में पाया गया पहला केस। और विश्व की हाईएस्ट गेहूं मंडी कनाडा में है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला राज्य जहां सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये उत्तराखंड है। और गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 सम्मान प्राप्त हुआ है। ये सम्मान प्राप्त हुआ है रिगोबर्टा वेंचू को। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज की स्वीकृति 1947 22 जुलाई को हुई थी, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त हुआ वो पहले भारतीय हैं, तो पहले भारतीय है अभिनव बित्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया। अगला है 8वां प्रश्न है, दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध था, तो इनका संबंध, ये सारंगी वादक थे। पंडित राम नारायण का भी हाल ही में निधन हो चुका है, और ये सारंगी बजाते थे, और इन्होंने विकास किया गायकी अंग नई शैली का विकास किया है। और इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था पद्म विभूषण 2005 में प्राप्त हुआ था, और ये उदयपुर राजस्थान से हैं। चलिए देखते हैं संतूर वादक कुछ हैं। पंडित शिव कुमार और भजन चौपारी, ये दोनों संतूर वादक हैं। और यहाँ पर तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, लतीफ़ खां, ये सभी तबला बजाते हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली मिस एआई का ताज मिला है केसा लिली को मिला है। पहला मिस एआई का ताज केजा लिली को मिला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 24 जुलाई को मनाया गया, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस। और अगला है, राष्ट्रपति भवन का प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया। और अगला है, 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर भारतीय स्थल है। ये 43वां भारतीय स्थल है मोइदम, जो कि असम में है। और इसको कहा जाता है अहोम राजवंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। मोइदम को अहोम राजवंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नमक कलैगनार एम करुणानिधि सेमोजी तमिल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, तो ये एम सेल्वारासन को ये पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार तमिल भाषा का विकास करने वाले लेखक को मिलता है। कलैगनार एम करुणानिधि ये तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं, और ये लगभग 5 बार सीएम रह चुके हैं, और ये चुनाव कभी नहीं हारे हैं। इसलिए इनके नाम में कलैगनार जुड़ा है, और कलैगनार का अर्थ है कलम धारण किए हुए हैं। और इसको यह पुरस्कार देने वाले हैं स्टालिन, जो कि इस वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम हैं। और यह पुरस्कार एम सेल्वारासन को दिया है, और इसके तहत पुरस्कार में 10 लाख रुपया मिलता है। लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार चुना अभी देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, फिजी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार श्री रवि शंकर को प्राप्त हुआ है। और सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर पुरुष पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को प्राप्त हुआ है, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया चंद्रयान 3 को चुना गया, क्योंकि ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर उतरा था, और इसी स्थान का नाम शिव शक्ति रखा गया। प्रश्न है अगला, भारत ने किस देश के मोगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के अधिकार लिए हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं।
अगला प्रश्न है तीसरा लल्लन टॉप में, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रांस की फ्रिज टोपी और इसका रंग सफ़ेद लाल नीला होता है। ये शुभंकर के लिए लिया गया। और अगला प्रश्न है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया। तो ये लाओस की राजधानी वियतनाम में किया और यहीं पर एशियान की बैठक हुई थी। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि का प्रकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई। तो ये यूएई में प्रदर्शित की गई और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ये शारजाह यूएई में हुआ। और ये संविधान की मूल पांडुलिपि प्रतिकृति है और ये संविधान लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा लिखा गया और इसका अलंकरण किया नंदलाल घोष ने। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला के चीफ गेस्ट मोरक्को था और समय संविधान का निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं, पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन हुमायूं का मकबरा के अंतर्गत हुआ। और दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 मनाया गया 29 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 29 जुलाई को मनाया गया। प्रश्न है अगला, भारत सरकार सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी ध्रुव स्पेस को। तो दोस्तों आज राजदर्शन सर जी नहीं करवाए हैं तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। और दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।